हेलो फ्रेंड्स, लुक एंड लर्न क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में के इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे फर्स्ट इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एसिड एंड बेसिस। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ओके, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मतलब यदि उनको किसी दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के आप कांटेक्ट में लेके आते हैं, ओके, जैसे वो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, उनको यदि हम एसिड के कांटेक्ट में लेके आए या फिर बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो यदि उनका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है या फिर उनकी स्मेल चेंज हो जाती है उन सब्सटेंसेस की, तो उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस जो होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंसेस क्या है, एसिड है या फिर कौन सा सब्सटेंसेस बेसिस हैं। वो कैसे हमें बताएंगे, अपने कलर को चेंज करके, अपनी स्मेल को चेंज करके। तो उनको, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट होते हैं कि इंडिकेटर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो मतलब जो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर। मतलब इंडिकेटर्स तीन तरह के हो गए हैं। अब हम इनकी हर इंडिकेटर्स का थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, इनके टाइप्स के बारे में अगेन। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब वो इंडिकेटर्स जो क्या होते हैं, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे नाम से ही पता है, इसमें नेचुरल वर्ड आया तो मतलब इसको हम नेचर से प्राप्त करते हैं। तो मतलब नेचर से प्राप्त करते हैं, मतलब नेचुरल सोर्स से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर। ओके। अब जो नेचुरल इंडिकेटर्स के आपको एग्जांपल भी देने होंगे वहां पे, तो मतलब इसके एग्जांपल हैं, एक तो लिटमस, सेकंड इसका एग्जांपल है टर्मरिक, रेड केबेज और चाइना रोज। ठीक है। तो मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें बाय नेचर प्राप्त होते हैं उसको हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। अब लिटमस के बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब ये जो एग्जांपल्स हैं इसका थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिटमस। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन्स। मतलब जो लिटमस जो होता है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है वो आपको, लाइकेन से ऑब्टेन हो रहा है, मतलब आपको वो वहां से मिल रहा है। द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इन पर्पल इन कलर। और जो लिटमस का जो ओरिजिनल कलर जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। क्लियर। लिटमस पेपर कम्स इन टू कलर्स। और जो लिटमस पेपर्स जो होते हैं वो कितने मतलब उनका कलर जो कितना होता है, दो तरह के कलर्स में वो पाए जाते हैं। मतलब वो कलर्स कौन से होते हैं, ब्लू कलर होता है और रेड कलर होता है। तो मतलब ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। क्लियर। और इसी तरीके से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन भी होता है और रेड लिटमस सॉल्यूशंस भी होता है। अब देखते हैं कि ये जो ब्लू लिटमस पेपर है और जो रेड लिटमस पेपर है इनका क्या यूज होता है, तो उसे हम कैसे पहचानेंगे, उसको हम कैसे यूज करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में। यदि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड हो जाता है, ओके, तो वो जो सब्सटेंसेस जो होगा वो क्या होगा, एसिड होता है। इसी तरीके से ए बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। और कोई भी जो बेस होता है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो मतलब क्या हमने देखा है कि जो लिटमस जो होते हैं वो एक नेचुरल इंडिकेटर्स होता है। और कहाँ से हमें प्राप्त होता है, लाइकेन से हमें ये प्राप्त होता है। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। क्लियर। और मतलब ये कितने कलर्स के अंदर मतलब मिलता है हमें, तो दो कलर्स के अंदर मिलता है, ब्लू और रेड। क्लियर। अब जो कोई भी एसिड अगर होगा तो वो जो ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। जबकि कोई भी बेस जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो लिटमस का हम यूज किस में कर सकते हैं, एसिड और बेस को पता करने के अंदर। अब हमारा दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक। ओके। ये
नेचुरल इंडिकेटर है एक तरीके से। टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक इज येलो इन कलर। जो टर्मरिक का जो कलर होता है वो कैसा होता है, जो वो येलो होता है। टर्मरिक का मतलब हिंदी में हल्दी, आपने घर में इसको देखा होगा, और उसका कलर जो होता है वो येलो होता है। टर्मरिक सॉल्यूशंस और पेपर टर्न रेडिश ब्राउन विथ बेस। जब टर्मरिक मतलब जो होती है किसी बेस के कांटेक्ट में आती है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। जैसे हमने कोई हमारे कपड़े के ऊपर हल्दी का मतलब टर्मरिक का स्टेन लग गया है, हल्दी का धब्बा लग गया है, और उसको हम किसी सोप से उसको साबुन से धोते हैं, तो साबुन क्या होता है, एक तरीके का बेस है। तो जैसे ही वो हम उसको किसी साबुन से धोते हैं तो कैसे कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। क्लियर। तो मतलब जब भी टर्मरिक किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन हो जाता है। लेकिन टर्मरिक डज नॉट चेंज विथ एसिड। लेकिन टर्मरिक का जो कलर जो होता है वो एसिड के जब हम उसको कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसका जो होता है कोई कलर जो होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब ये यहाँ पे होता है कोई चेंज होता है वो कलर में नहीं आता है। इसी तरीके से रेड कैबेज, जो रेड कैबेज जो होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का ही काम करता है। द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर। जो रेड कैबेज का जो जूस होता है ये किसका काम कर रहा है, नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। इसका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। जूस ऑफ रेड कैबेज टर्न रेडिश विथ एसिड। ठीक है। इसका जो जब हम इसको किसी एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इसका जो कलर जो पर्पल कलर होता है वो किसके अंदर कलर टर्न हो जाता है, रेडिश कलर के अंदर, रेड कलर के अंदर चेंज हो जाता है। इसी तरीके से यदि हम रेड कैबेज का जो जूस होता है उसको किसी बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीनिश हो जाता है। तो मतलब इस तरीके से जो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हो गए हैं वो अपना कलर चेंज करके हमें क्या बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस मतलब कौन सा कलर अपीयर हो रहा है, और उस कलर के अपीयरेंस के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि वो सब्सटेंसेस क्या है, एसिड है या फिर बेस है। अब हमारा जो दूसरा इंडिकेटर्स है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड विद एसिड और बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हम किसी एसिड के साथ में मिक्स करते हैं, ओके, और या फिर किसी बेस के साथ में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनका जो होता है स्मेल अगर चेंज हो जाता है तो उसको हम उस सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। क्लियर। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, ओनियन हो सकता है, वनीला इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके अलावा क्लोव जो होते हैं, लौंग लौंग जिसको बोलते हैं हम, वो भी इसका एग्जांपल होता है। ठीक। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले ओनियन। ये ओनियन क्या है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। अब देखते हैं कि एसिड और बेस के अंदर इसके अंदर कैसे कलर में चेंज मतलब इसकी स्मेल में कैसा चेंज आता है। पेस्ट और जूस ऑफ ओनियन लॉसेस इट स्मेल व्हेन एडेड विद बेस। ठीक है। यदि हम ओनियन का जूस और उसका जो पेस्ट होता है उसको क्या करें, किसी बेस के साथ आप उसको मिक्स करते हैं, मतलब उसके अंदर कोई बेस डाल देते हैं, ओके, तो उसका जो स्मेल जो होता है वो क्या हो जाता है, ओनियन का जो स्मेल होता है वो क्या होता है, चला जाता है। इट डज नॉट चेंज इट स्मेल विथ एसिड। लेकिन यदि किसी एसिड के साथ में अगर उस ओनियन का जूस या पेस्ट डाला जाता है तो उसकी जो स्मेल होती है वो क्या होती है, एज इट इज ऐसी की ऐसी ही रहती है। क्लियर। तो मतलब किसी भी बेस के साथ डालेंगे तो स्मेल चला जाएगा, और एसिड के साथ अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो उसका स्मेल जो होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है। इसी तरीके से वनीला, वनीला भी क्या है, दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जांपल है। द स्मेल ऑफ वनीला वैनिशेस विथ बेस। अगर आप आपने वनीला की स्मेल को किया होगा, कैसी होती है, जो आइसक्रीम का फ्लेवर आता है ना वनीला, उसका स्मेल वैसा होता है। क्लियर। तो यदि आप उसके साथ किसी बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं उसको वनीला को, तो उसका जो वो खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है उसकी भी स्मेल। लेकिन बट इट स्मेल डज नॉट वैनिश विथ एन एसिड। लेकिन
किसी वेनिला एसेंस को किसी भी एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो उसका स्मेल जो होता है वो वैनिश नहीं होता है, खत्म नहीं, मतलब स्मेल खत्म नहीं हो जाती है। तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को किसी एसिड और बेस के साथ यूज करते हैं तो एसिड के साथ तो उसका स्मेल जो होता है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहता है, लेकिन जब भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर किसी बेस के कांटेक्ट में आते हैं तो उसका स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। क्लियर? ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में है। अब हमारा जो थर्ड इंडिकेटर है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर। Indicators that are synthesized in the laboratory are known as synthetic indicator। मतलब ऐसे indicators जो क्या होते हैं किसी लेबोरेटरी के अंदर, मतलब क्या होते हैं जिनको हम बनाते हैं, ओके, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो इसका एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि फिनोप्थलीन क्या होता है। फिनोप्थलीन इज ए कलरलेस लिक्विड। फिनोप्थलीन का जो ओरिजिनल कलर जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है। इट रिमेन्स कलरलेस विथ एसिड। यदि हम आप इसको किसी एसिड के कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे तो इसका कलर जो होता है वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन टर्न इनटू पिंक विद अ बेस, लेकिन किसी बेस के कांटेक्ट में ले आते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। ये एसिड और बेस के मतलब हम क्या कर सकते हैं, कलर के चेंजेस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। अब इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज के बारे में पढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज इज ओरिजिनली ऑरेंज इन कलर। कैसे कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इट टर्न्स इनटू रेड विथ एसिड, लेकिन जब आप इसको किसी एसिड के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये कौन से कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एंड टर्न इनटू येलो विथ बेस, और किसी बेस के कांटेक्ट में लाएंगे तो कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी नेचुरल इंडिकेटर्स की जैसे ही हमें क्या बताते हैं, अपना कलर चेंज करके क्या बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंसेस जो है वो एसिड है या फिर बेस है। अब आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स जो होते हैं और उनका ओरिजिनल कलर कैसा होता है, यदि इनको किसी एसिड के साथ में कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, और बेस के साथ एसिड या बेस के साथ के कांटेक्ट में लाने पे उनके कलर और स्मेल के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो इस टेबुलर फॉर्म से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं अपने। ओके, अब सबसे पहला जो रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है, टर्मरिक है, रेड कैबेज जूसेस हैं, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ओके, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, और ओनियन, वनीला और ये हमारे क्या हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होंगे उसमें क्या होगा, स्मेल के अंदर चेंजेस आएगा, और जो नेचुरल और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं, मतलब रेड लिटमस से लेके जो मिथाइल ऑरेंज तक जो हमारे ये नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हैं, इनके कलर के चेंज के ऊपर हाँ कलर में चेंज आता है और उसके बेस पे हम एसिड और बेस को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेबुलर फॉर्म से भी देख लेते हैं एक बारी। जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका ओरिजिनल कलर रेड होता है, और इसके मतलब अगर हम किसी एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसका मतलब कलर कोई चेंज नहीं होता, मतलब रेड का रेड ही रहता है। लेकिन जब हम किसी बेस के कांटेक्ट में रेड लिटमस पेपर को लेके आते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे चेंज हुआ है। अब इस तरीके से जो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है उसका कलर, ओरिजिनल कलर जैसे नाम से ही पता है ब्लू है, और जब किसी एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये रेड हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जो मतलब लिटमस पेपर यदि ब्लू है और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और किसी बेस के कांटेक्ट में आने में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड और ब्लू जो मैंने बताया है, एसिड और बेस से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिसाइड कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जो टर्मरिक होता है, हल्दी, जिसका ओरिजिनल कलर आपको जैसे पता होगा इसका येलो होता है, लेकिन जब एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो कोई चेंज नहीं, मतलब येलो कलर ही रहता है। लेकिन जब किसी बेस या किसी सोप के कांटेक्ट में आप ले रहे हैं जैसे, तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है। क्लियर? अब ये है रेड कैबेज जूस, ये भी नेचुरल मतलब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। इसका ओरिजिनल कलर पर्पल,
एसिड के कांटेक्ट में आने से रेडिश मतलब रेड कलर का हो जाएगा, और बेस के कांटेक्ट में आने पे ग्रीनिश और येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से जो फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है ये क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो फिनोल्फ्थलीन का जो ओरिजिनल कलर है वो क्या होता है, कलर लेस होता है, और मतलब आप किसी एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो कलर लेस ही रहेगा, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आते ही क्या कलर का हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो आप कलर के बेस पे एसिड और बेस को डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मिथाइल ऑरेंज है, तो इसका ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज है, तो इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज ही होगा, लेकिन जब एसिड के कांटेक्ट में अगर आता है तो रेड कलर का हो जाता है, और बेस के कांटेक्ट में आने से येलो कलर का हो जाता है। इसी तरीके से जो ओनियन और वनीला जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होने के कारण क्या है, इन दोनों का क्या होगा, कोई कलर नहीं होता है। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है। अब इसी तरीके से यदि आप इसको किसी एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं, तो मतलब जो ओनियन का स्मेल जो होता है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहता है, लेकिन जब आप किसी बेस के कांटेक्ट में लेके आ जाते हैं तो वो ओनियन का जो स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जो वनीला है उसका कोई कलर नहीं होता है, ओरिजिनल कलर उसका स्मेल होता है एक्चुअल में। और जब हम इसको एसिड के कांटेक्ट में लाते हैं तो मतलब इसका जो स्मेल होता है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा रहता है, लेकिन जब आप उसको किसी बेस के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो जो वनीला फ्लेवर होता है उसका स्मेल जो होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो स्मेल के बेस के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज करके एसिड और बेस को क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। यदि आप इंडिकेटर्स को, अभी मैंने पिछले अभी समझाया था टेबुलर फॉर्म में, लेकिन यदि आपको फ्लो चार्ट से आपको लर्न करना है तो भी आप बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, तो ये मतलब सबसे पहला इंडिकेटर्स हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स के फिर यहाँ पे एग्जांपल दे दिया, लिटमस, रेड केबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, फ्लावर ऑफ हाइड्रोजीना प्लांट एंड टर्मरिक इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब इसका जो कलर जो है वो मतलब एसिड के साथ कौन सा रहता है और बेस के साथ कौन सा रहता है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। इसी तरीके से जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज इसका एग्जांपल है। और फिनोल्फ्थलीन का जो एसिड के साथ कलर और मिथाइल ऑरेंज का एसिड के साथ कलर ये वाला होता है। और इसी तरीके से जो बेस के साथ यदि आप इसको कांटेक्ट में लाते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, फिनोल्फ्थलीन का पिंक हो जाएगा और इसका येलो हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक ही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि जो नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो होते हैं वो सिर्फ कलर चेंज करके ही हमें क्या बताते हैं, एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। हमारा जो थर्ड टाइप है वो है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें क्या बताते हैं, अपनी स्मेल को चेंज करके बताएंगे कि कौन सा सब्सटेंसेस एसिड है या बेस है। तो मतलब इसके एग्जांपल हो गए ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल इसके एग्जांपल हो गए। तो मतलब एक ही बात आपको ये यहाँ पे फ्लो चार्ट में ध्यान रखनी है कि मतलब जिस कभी मतलब जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो जब किसी भी एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उसका स्मेल जो होता है वो क्या रहता है, एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रहता है, लेकिन बेस के कांटेक्ट में आने पर उनका जो स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर दिस इंडिकेटर्स। अब आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी गई है 2.1, उसमें क्या करना है आपको, टू चेक करना है, किसको चेक करना है, एसिड और बेस इन द लेबोरेटरी। मतलब लेबोरेटरी के अंदर जो सैंपल्स होते हैं उसके अंदर आपको क्या चेक करना है कि मतलब वो एसिड है या फिर बेस है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे। तो सबसे पहले कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल्स फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। मतलब जो साइंस की जो लेबोरेटरी होती है, जो स्कूल में साइंस का जो लैब होता है उससे आपको क्या करने हैं, सैंपल्स को क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या करना है, कलेक्ट करना, मतलब उनको एक जगह इकट्ठा कर देना है। तो आपको कौन कौन से सैंपल लेने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका केमिकल फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg और OH का होल ट्वाइस एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये आपको क्या करने हैं, सारे के सारे सैंपल कलेक्ट करके एक जगह रख देना है। फिर आपको इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास। मतलब वॉच ग्लास लेना है आपको
और उसके ऊपर क्या करना है, हर सॉल्यूशन का क्या करना है, ये जितने भी आपने सैंपल लिए हैं ना उसका एक एक ड्रॉप जो है उसके ऊपर आपको रख देना है। एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप of the following indicators as with red litmus, blue litmus, phenolphthalein and मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस। और उसको किसके साथ में टेस्ट करना है आपको, मतलब फिर उस वॉच ग्लास के ऊपर आपको क्या डाल देना है, रेड लिटमस डाल देना है, ब्लू लिटमस डाल देना है, फिनोल्फथलीन डाल देना है और मिथाइल ऑरेंज डाल के क्या करना है, टेस्ट करना है। अब टेस्ट में आपको क्या करना है कि व्हाट चेंज इन कलर डिड वी ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। मतलब आपको फिर उसके बाद ये ऑब्जर्व करना है कि मतलब रेड लिटमस और ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालने के बाद में उनके कलर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ये आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्लियर। अब इसके बाद में राइट योर ऑब्जर्वेशन इन फॉलोइंग टेबल, और आपको फिर इसके बाद में जो जो आपने क्या किया है, जो जो ऑब्जर्वेशन किया है उसको एक टेबल के अंदर क्या कर देना है, लिख देना है। सबसे पहले ये जो हमने सैंपल्स लिए हैं ना लेबोरेटरी में से, ये उनके नाम है HCl, H2SO4, HNO3, CS3, COOH, NaOH, KOH, MgOH2 का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने क्या लिए हैं, सैंपल लिए हैं वो स्कूल लेबोरेटरी से। सबसे पहले हम रेड लिटमस पेपर से क्या करेंगे, इन सब का टेस्ट करेंगे। ओके, तो रेड लिटमस पेपर जब हम इनमें टेस्ट करते हैं तो उसके मतलब चारों इंडिकेटर से हमने क्या कर लिया है, इन सॉल्यूशंस का क्या कर लिया है, टेस्ट कर लिया है। और फिर इसके बाद जो जो रिजल्ट आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन आई है, वो हमने एक चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले रेड लिटमस पेपर का ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जब हमने रेड लिटमस पेपर को इन सैंपल के हम टच में लेके आते हैं तो ये जो चारों सब्सटेंसेस जो हैं वो क्या है कि अनचेंज्ड है, मतलब इनका कलर क्या रहता है, रेड का रेड ही रहता है। तो मतलब यहाँ पे हमने ये अनचेंज्ड में लिख दिया है। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो गए, मतलब यदि इनका कलर रेड रहता है तो वो क्या होंगे, एसिड के अंदर काउंट होंगे। फिर रेड लिटमस पेपर में हम देख रहे हैं कि ये जो चारों सैंपल जो हैं इनका कलर क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, इन चारों का कलर ब्लू हो जाता है। तो ये चारों जो हैं, मतलब ये जो है NaO से लेके Ca होल ट्वाइस जो है वो क्या हो जाएगा, बेस के अंदर कंसीडर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मतलब यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू के अंदर चेंज हो जाता है तो वो बेस होते हैं, और रेड लिटमस पेपर के अंदर यदि कोई चेंज नहीं आता है तो वो एसिड के अंदर क्लियर वो कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरीके से अब हम ब्लू लिटमस पेपर का इन सब सैंपल से क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो यदि ब्लू लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर का कलर अगर रेड हो जाता है तो वो क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक है, तो जिन जिन का कलर रेड हो गया है वो सब एसिड होंगे, और जिनका कलर सिर्फ जो अनचेंज्ड है, जो ब्लू है, ओके, ये ब्लू अनचेंज्ड का मतलब क्या हो गया, ये ब्लू के ब्लू ही हैं, तो वो किसके अंदर कंसीडर होंगे, बेस के अंदर कंसीडर होंगे। ओके, ये जो सब चीजें जो है ना अनचेंज्ड वाली वो बेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बोला है कि जो ब्लू लिटमस पेपर यदि रेड हो जाता है तो वो सब्सटेंसेस किस क्या होंगे, एसिड, और अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता है लिटमस पेपर में तो वो बेस होगा। इसी तरीके से हम फिनोल्फथलीन सॉल्यूशन से सारे सैंपल्स जो हैं इनको क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो फिनोल्फथलीन में हम देखते हैं कि मतलब जब हम सैंपल से टेस्ट करते हैं तो जो कलरलेस सॉल्यूशंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, अगर कलरलेस ही रहता है, फिनोल्फथलीन का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। अगर वो कलरलेस ही रहता है तो वो सब क्या होंगे, एसिड होंगे। क्लियर। और यदि फिनोल्फथलीन का कलर पिंक हो जाता है, ओके, तो वो क्या होंगे, बेस के अंदर कंसीडर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का भी क्या करते हैं, हमने इस सैंपल से टेस्ट किया और उसका ऑब्जर्वेशन ये है हमारे पास। मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर कैसा होता है, ऑरेंज हो जाता है, लेकिन यदि अगर उसका कलर कैसा अपीयर होता है, पिंकिश रेड कलर, या सिर्फ रेड कलर भी अपीयर होता है ना, तो वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। ओके, और यदि उनका कलर येलो अपीयर हो जाता है तो वो सैंपल जो होंगे वो क्या होंगे, बेस के अंदर कंसीडर होंगे। तो मतलब यहाँ पे हमने किससे ये एक्टिविटी करी है, नेचुरल इंडिकेटर्स को यूज करके और सिंथेटिक इंडिकेटर्स को यूज करके मतलब उनके अंदर मतलब क्या करा, उसको टेस्ट करके, इस एक्टिविटी को करके
उसमें जो कलर चेंज आया है उसके बेस के ऊपर हमने एसिड और बेस को मतलब क्या कर लिया कि वो सैंपल एसिड है या बेस है, ये हमने इस एक्टिविटी के थ्रू चेक किया है। अब हमारी जो एक्टिविटी 2.2 है उसके अंदर हमें ये देखना है क्या है हमारी एक्टिविटी। वनीला, ओनियन एंड क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब जो वनीला है और ओनियन है और जो क्लोव है, क्या उसको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मतलब उसके लिए हमें क्या करनी है, एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। तो हमें क्या करना है, एक मतलब जो ओनियन होते हैं उसको बारीक बारीक क्या कर लेना है, काट लेना है आपको, और उसको एक प्लास्टिक बैग के अंदर रख देने हैं। और उस प्लास्टिक बैग के अंदर हमें क्या करना है, कुछ क्लीन क्लॉथ जो होती हैं उसकी स्ट्रिप्स को भी वहां रखना है। टाई अप द बैग टाइटली एंड लिव ओवरनाइट इन द फ्रिज। और फिर क्या करना है, उस बैग को हमें क्या कर देना है, टाइटली क्या कर देना, पैक कर देना है और फ्रिज के अंदर रखना है उसको। कब तक रखना है, पूरी रात तक उसको क्या करना है, एक रात आपको रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप एंड चेक दियर ऑर्डर। और फिर उसमें से हमें क्या करनी है, मतलब एक रात रखने के बाद में जो हमने बहुत सारी स्ट्रिप्स रखी थी उसमें से आपको 2 स्ट्रिप्स निकालनी है। और 2 स्ट्रिप्स को निकालने के बाद उसकी ऑर्डर जो है उसको क्या करना है, चेक करना है। तो हमारा यहाँ पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि यदि हम किसी भी सब्सटेंसेस को या मतलब ओनियन के साथ में रख देते हैं तो उस स्ट्रिप्स के अंदर क्या आ जाती है, ओनियन का स्मेल आने लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, ये बहुत ही कॉमन थिंग है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या करना है हमें। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑफ 1 स्ट्रिप एंड फ्यू स्ट्रिप्स ऑन डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन द अदर। फिर आपको क्या करना है, जो आपने 2 क्लॉथ की स्ट्रिप्स निकाली थी उनको क्लीन सरफेस के ऊपर क्या कर देना, रख देना है। और एक स्ट्रिप्स के ऊपर आपको क्या डालना है, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डालना है। और जो दूसरी स्ट्रिप्स होती है उसके ऊपर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशंस डालना है। ठीक है, फिर रिंस बोथ क्लॉथ स्ट्रिप विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर नॉट योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको क्या करना है, मतलब ये डालने के बाद में फिर उसको क्या करना है कि वाटर से उसको क्या कर देना है, वाटर से उन क्लॉथ स्ट्रिप को क्या कर देना है, वॉश कर देना है। क्लियर, इसके बाद में ठीक है, और फिर वापस से उसकी ऑर्डर को क्या करना है, आपको स्मेल करना है और आपको अपनी ऑब्जर्वेशंस बतानी है। तो जब हम उसके ऊपर क्लॉथ स्ट्रिप के ऊपर डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालते हैं, ओके, तो मतलब उसका स्मेल जो होता है ओनियन का वो क्या रहता है, एज इट इज ऐसा का ऐसा रहेगा। लेकिन जब हम NaOH सॉल्यूशंस डालते हैं ना तो उसका ओनियन का स्मेल चला जाता है। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ये हमारी ऑब्जर्वेशन सेकंड हो गई है। इसी तरीके से हम देखते हैं नाउ, फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट जो अभी किया था ना, ये हमने ओनियन के साथ में किया है। अभी हमें किसके साथ में करना है, वनीला एसेंस के साथ में करना है और क्लोव के साथ में करना है। तो अब हम किससे करेंगे, वनीला एसेंस के साथ में करेंगे। अब नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब हम क्या लेंगे, थोड़ा सा डाइल्यूट वनीला एसेंस लेंगे और क्लोव ऑयल लेंगे अब, और उनकी ऑर्डर को क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि वनीला एसेंस का जो स्मेल होता है वो कैसा होता है और क्लोव ऑयल का स्मेल कैसे होता है। बस सिर्फ हमें अभी लेना है इसको। टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशंस ऑन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। अब हमें क्या करना है, पहला एक्सपेरिमेंट वनीला एसेंस के साथ में करना है। तो हमें कितनी टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालेंगे और जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशंस डालेंगे। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस। तो फिर और बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उस जो HCl वाला दोनों जो टेस्ट ट्यूब जो थी उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, वनीला एसेंस डाल देंगे। ठीक है, और उसको क्या मिलाएंगे, बहुत अच्छे से मिला लेंगे, शेक वेल अच्छे से उसको हिला लेंगे। और फिर उसका क्या करेंगे, ऑर्डर को चेक करेंगे वापस से। और फिर देखते हैं कि कोई मतलब उस पर चेंज आता है या नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि वनीला एसेंस मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन था उसमें हमने वनीला एसेंस डाला था, तो वनीला एसेंस का जो स्मेल जो होता है वो एज इट इज रहता है। क्लियर, लेकिन जब हम जिस टेस्ट ट्यूब में NaOH सॉल्यूशन था
उसके अंदर जब हम डाइल्यूट वेनिला एसेंस डालते हैं तो उसका जो स्मेल जो होता है वेनिला एसेंस का वो खत्म हो जाता है। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन हो गया यहाँ पे। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी में हमें क्या करना है। अभी हमने 2 के साथ एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ओनियन के साथ कर लिया, वनीला के साथ कर लिया। अब हम तीसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं क्लोव या क्लोव ऑयल के साथ में। अब देखते हैं सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब हमें क्या करना है, क्लोव ऑयल के साथ में क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। तो वही क्या करना है, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या लेना है, डाइल्यूट HCl लेना है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है। तो हम देखते हैं कि डाइल्यूट HCl वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने जब हम क्लोव ऑयल डालते हैं तो जो उसका स्मेल जो होता है वो एज इट इज रहता है, लेकिन जब हम किसी बेस मतलब डाइल्यूट NaOH को जब हम वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लोव ऑयल डालते हैं तो उसका जो मतलब स्मेल जो होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो ये भी हमारी जो जितने भी ये ऑब्जर्वेशन है वो सब हमने क्या कर लिया है, मतलब रिकॉर्ड कर लिया है और उसका भी क्या बना लिया है, एक टेबल बना लिया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमने क्या करा, ये जो एक्टिविटी जो थी वो हमने किस किस के साथ में करी है, ओनियन के साथ में करी है, वनीला एसेंस के साथ में करी है और क्लोव ऑयल के साथ में करी है। तो हमने क्या देखा है इस एक्टिविटी के अंदर कि मतलब हमने ये देखा है कि जब हम डाइल्यूट HCl के साथ में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो क्या होता है कि उसकी स्मेल जो होती है, ओनियन की स्मेल, वनीला एसेंस की स्मेल और क्लोव ऑयल की स्मेल जो होती है वो डाइल्यूट HCl के साथ में ऐसी की ऐसी ही रहती है। लेकिन जब हम ये एक्सपेरिमेंट किसके साथ में करते हैं, NaOH के साथ में करते हैं तो ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल का जो स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो इससे हम ये रिजल्ट या कंक्लूजन निकालते हैं कि यदि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का स्मेल जो होता है वो एज इट इज रहता है तो वो किसके अंदर कंसीडर होगा, एसिड के अंदर कंसीडर होंगे। ओके, अगर उसका स्मेल जो होता है वो खत्म हो जाता है तो वो मतलब सब्सटेंसेस किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे, बेस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो और इस तरीके से हमने एक्टिविटी से ये प्रूफ कर दिया है कि जो ओनियन है, वनीला एसेंस है और जो क्लोव ऑयल जो है वो क्या है, एक तरीके के ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की जैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जिसका नाम है लुक एंड लर्न क्लासेस, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।